नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां सैकड़ों ग्रामीणों ने मृत्यु भोज न देने का लिया संकल्प, कहां शांति से ब्लॉक का चुनाव हुआ संपन्न, कहां किया गया योग शिविर का आयोजन और कहां नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ कर कई मामलों का निराकरण किया गया। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जनपद हमीरपुर की तहसील क्षेत्र के ग्राम औडेरा में स्वर्गीय प्रभुदयाल लोधी की 13वीं पर परिजनों सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने मृत भोज न कराने का संकल्प लिया। इस कार्य से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। स्वर्गीय प्रभुदयाल लोधी की 13वीं के स्थान पर उनके पुत्रों ने रखा एक छोटा सा कार्यक्रम, जिसमें क्षेत्र के जाने माने नेताओं ने हिस्सा लेकर मृत भोज न कराने की बड़ी सराहना की। इस कार्यक्रम में उनके पुत्र सत्तीदीन राजपूत ने छोटी छोटी कन्याओं को दिया एक छोटा सा तोहफा, जिसमें 11 गरीब कन्याओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 2100 रुपए खाते में जमा करके पासबुक वितरित की है। हम परम श्रद्धेय स्वर्गीय प्रभुदयाल जी की पुण्यतिथि पर 13वीं के दिन उनको सत नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज जो उनके त्रयोदशी कार्यक्रम पे उनके बेटों ने और पूरे गांव ने मिलकर जो संकल्प लिया है कि बजाय त्रयोदशी भोज के हम उन गरीब कन्याओं को, जिनको वाकई आवश्यकता है, जिनका जो बहुत गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी ऐसी हर समाज की कन्याओं को बुलाकर जो पैसा हम तमाम खाना खर्चा करते हैं खाने पीने में, उसकी जगह जो आदरणीय स्वर्गीय प्रभुदयाल जी के बेटे आदरणीय मामा पुत्र जो उनके हैं सत्तीदीन जी, ईश्वरदास जी, उन सभी का, उनके पूरे परिवार को इस बात की बधाई और धन्यवाद देते हैं कि इससे ज़्यादा सराहनीय काम शायद अभी इस क्षेत्र में किसी ने नहीं किया। उन्होंने इस बात की पहल की, शुरुआत की। कोटि कोटि उनको धन्यवाद कि उन तमाम गरीब बच्चियों को जो भी धनराशि उन्हें देनी थी उनके बॉन्ड बनवाकर उनको फिक्स कर दिया है, ताकि उनके माँ बाप उनके बालिग होने तक वो खर्च भी ना कर सके। इससे बड़ा सराहनीय और इससे बड़ी सच्ची श्रद्धा नहीं हो सकती। हमीरपुर से सीनू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हमीरपुर में सड़क पर पैदल जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना को अंजाम देकर वाहन मौके से फरार हो गया। वहीं मृतक प्रकाश अपने पीछे 2 छोटे छोटे बच्चों को बिलखता हुआ छोड़ गया। इस घटना से बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अरुण कुमार। आप मृतक के कौन है? मैं मृतक का मौसा हूँ। क्या घटना हो गई है? घटना ये 10:30 बजे ये खाना वाना खा के लड़का टहलने के लिए यहाँ निकला था, तो किसी अज्ञात वाहन ने सरकारी अस्पताल के ठीक सामने रोड पे उसको टक्कर मार दी है, जिससे उसकी मौका वारदात पे मृत्यु हो गई है। इसकी जानकारी कैसे मिली आपको? इसकी जानकारी मुझसे फ़ोन के माध्यम से मिली, और यहाँ के एक प्रधान जी हैं भरत कुमार श्रीवास, उन्होंने फ़ोन करके मुझको बताया है कि आपके रिश्तेदार की डेथ हो गई है। अज्ञात वाहन है कि कोई वो है? नहीं, अज्ञात वाहन है। अभी कोई जानकारी नहीं थी। हमीरपुर से सीनू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ राठ ब्लॉक का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें विनय राजपूत अध्यक्ष और ओम प्रकाश महामंत्री चुने गए। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ राठ ब्लॉक के चुनाव के लिए शनिवार को बीआरसी कार्यालय में मतदान हुआ। सुबह से हुए मतदान में पंजीकृत 306 मतदाताओं में 295 मतों का प्रयोग किया। बता दें कि परिणाम की घोषणा में शिक्षक संघ राठ ब्लॉक के अध्यक्ष विनय राजपूत चुने गए, जिनको 181 वोट प्राप्त हुए, जबकि भुवनेश तिवारी को 105 वोट मिले और 5 वोट इनवैलिड हुए। क्या नाम है मैम? कामायनी मैडम। किस विद्यालय से हैं? कंपोजिट विद्यालय त्रौलजेटी जा रहा है। तो क्या आप अभी वोट डाल आए हैं, नहीं गई हैं? जी अभी नहीं डाला, अभी डालने जा रही हूँ। आपकी क्या सोच होगी, क्या प्राथमिकता होगी? जिसको भी आप वोट देंगी तो आपकी क्या सोच होगी कि आखिर उसको क्या करना चाहिए? मेरी तो यही सोच है कि जो भी सदस्य मेंबर चुने अच्छा काम करे, और ये भ्रष्टाचार, ये दलाली, ये सब ना होने पाए। यही मेरी तमन्ना है। यही आगे चल के यही सब लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं, ये सब लोग अच्छे ही काम करें, क्योंकि अच्छा काम करेंगे तभी तो वो होगा। अगर भ्रष्टाचार दलाली की तो कुछ नहीं हो पाएगा।
सर क्या नाम है और किस विद्यालय से हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर नवीन बुढ़िया है। मैं सम्मेलन महारानी लक्ष्मीबाई कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय नगर क्षेत्र 8 से हूँ। तो क्या आप अभी वोट डाल आए हैं या नहीं? मैं जा रहा हूँ वोट डालने। तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी कि ऐसे कौन से कैंडिडेट को दें? आपकी क्या सोच है कि किस तरह का कैंडिडेट बनना चाहिए? देखो, कैंडिडेट तो वो हो जो अध्यापकों के हित में काम करे। अध्यापकों का हित कायम है। जगह जगह पे जो उनका थोड़ा सा शोषण होता है, काम के लिए भटकना पड़ता है, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएं तो अध्यापक की कोई शिकायत ही नहीं रहेगी। सर क्या नाम है आपका और आज किस चीज़ की वोटिंग हो रही है यहाँ पे? उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई रात का आज चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। माननीय डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार हमीरपुर जनपद में समस्त ब्लॉकों पर आज दिनांक 11/9/2021 को चुनाव संपन्न कराया गया है। अभी तक सर कितनी वोटिंग हो चुकी है? अभी तक सर हमारे पास कुल 306 में से 190 मत पड़ चुके हैं। हमीरपुर से सीनू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जनपद हमीरपुर के राट कस्बे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिशा निर्देश पर योग शिविर का आयोजन किया गया। हरिद्वार से आए योग गुरु अजय कुमार पाठक ने कपालभाति, अनुलोम विलोम, ताड़ासन आदि कई आसनों का अभ्यास करा के सिखाए। इस मौके पर पूर्व विधायक डॉक्टर अम्बेश कुमारी, नखललाल चंद्रकांता, जिला पंचायत सदस्य सहित आधा सैकड़ा लोग उपस्थित रहे। योग गुरु ने बताया कि नियमित व्यायाम करने से तन मन स्वस्थ रहता है और कोई भी रोग हमारे पास नहीं आता, इसलिए सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। महाराज जी आज यहाँ पे किस चीज़ का आयोजन किया जा रहा है? जी, मेरा नाम योग गुरु आचार्य अजय कुमार पाठक है। मैं समाजवादी योग संदेश यात्रा के माध्यम से लोगों को योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा और 21% चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हर एक जिले में शिविर और उसके अलावा भी लोगों के घर घर जाकर 21% चिकित्सा पढ़ाने से लोगों को स्वस्थ करता हूं। और उसके साथ ही साथ जैसे मैं योग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ करता हूं, वैसे ही मैं समाजवादी विचारधारा के माध्यम से लोगों को समता और समानता की जो नीति है समाजवादी पार्टी की, अखिलेश जी की, उस नीति को भी फैलाना चाहता हूं कि जिससे हमारा देश जो सोने की चिड़िया पहले था आज वो फिर से बन जाए और हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव ना हो और लोगों को समानता के भाव से देखा जाए। जो वर्तमान सरकार लोगों को हिंदू, मुस्लिम और ये कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर बांटती है और धर्म के नाम के ठेकेदार बनती है जो भारतीय जनता पार्टी, इसको मेरी सख्त निवेदन है कि आप विकास के नाम पर लोगों से वोट मांगो। अगर आपको राजनीति करनी है तो धर्म के नाम पर किसी को भेदभाव न करें और लोगों को आपसी सद्भावना के सूत्र में बांटने का काम करें, जो अखिलेश यादव की पार्टी और अखिलेश यादव की सोच और स्वयं अखिलेश यादव के लोग कर रहे हैं। हमीरपुर से सीनू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन के निर्देश अनुसार तहसील विधिक सेवा समिति खाचरौद द्वारा न्यायालय परिसर खाचरौद में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रातः 10:30 बजे जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार सक्सेना द्वारा सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में व्यवहार न्यायाधीश गिरीश कुमार शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश पूजा सिंह मौर्य, अभिभाषक संघ खाचरौद के अध्यक्ष प्रमोद देवड़ा, नगर पालिका सचिव रायकुमार, कनिष्ठ यंत्री विद्युत विभाग आंशिक सेठी ने भी सरस्वती पूजन कर माल्यार्पण किया। उक्त कार्यक्रम में समस्त अभिभाषक खाचरौद व मनोज गजभिये व न्यायालय के समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे। नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें कितने केस निपटे जो सब विभाग के यहाँ पे एक कैंप लगा था और किस तरह से सफलता प्राप्त करी? जैसा कि आपको मालूम है कि आज खाचरौद जिला उज्जैन में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था और उसमें 3 खंडपीठ थी, जिसमें एक मेरी स्वयं की, एक सिविल जज क्लास 1 और एक सिविल जज क्लास 2 की खंडपीठ थी। मेरी खंडपीठ से कुल 16 प्रकरणों का निराकरण हुआ है, जिसमें एक क्लेम केस और 11 MPV से संबंधित केस और 3 हिंदू मैरिज एक्ट के केस थे। इसके अलावा आपके यहाँ से क्रिमिनल केस, सिविल के केस और पेटी ऑफेंसेस से संबंधित केसों का निराकरण हुआ है और इसी तरह सिविल जज क्लास 2 के यहाँ भी
कुल 28 केस का निराकरण हुआ है। सीरियस क्लास संख्या 30 केसों का निराकरण हुआ है। और यहाँ पे जो पेंडेंसी है उसको देखते हुए जिस तरह से लोगों ने उत्साहपूर्वक लोक अदालत में भाग लिया है और सभी विभागों का हमको बहुत सहयोग प्राप्त हुआ, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और इसके अलावा बैंक जो थे और एमपीएबी संबंधित जो है सभी का हमें सहयोग प्राप्त हुआ। उन सभी ने पूरे प्रयास किए जिससे इस आंकड़े तक पहुंचा जा सका। और इस सभी जो हम लोगों ने प्रयास किए उसमें मीडिया का भी बहुत अच्छा योगदान रहा। उन्होंने प्रचार प्रसार में अपना पूरा योगदान दिया है। और इसी तरह भविष्य में भी जो लोक अदालत का आयोजन होगा उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी का सहयोग प्राप्त होगा और हम भी अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण कर सकेंगे। लोक अदालत एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसमें पक्षकारों के बीच में बगैर वैमनस्यता आए हुए प्रकरण का निराकरण होता है और सभी पत्रकार यहाँ से संतुष्ट होकर जाते हैं। तो आप लोगों का भी जो सहयोग रहा उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ऐसा कोई केस है जिसके अंदर कुछ टिपिकल आया और उसको सॉल्व किया लोग अदालत में? यहाँ पे जो केस एक चल रहा था मुस्लिम समाज से संबंधित था और वो मैडम के यहाँ था। मैडम आपको ज़्यादा अच्छी जानकारी दे सकती हैं। एक सिविल सूट पेश हुआ था यहाँ पर ईयर 2017 में। तब से दोनों ही हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं। हस्बैंड ने केस लगाया था कि वो अपनी वाइफ को अपने साथ रखना चाहता है। दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना हेतु वाद प्रस्तुत किया था। तो उसमें अब 3 साल से दोनों पक्षकार अलग अलग रह रहे थे, हस्बैंड वाइफ। उनकी सुलह कराई गई, 2-3 सिटिंग ली गई। उसके बाद दोनों को साथ में कुछ समय के लिए रहने भेजा एक साथ। इसके अतिरिक्त फिर आज लोक अदालत में जब दोनों पेश हुए तो दोनों खुशी खुशी उपस्थित हुए और दोनों को पुनः सुलह देकर यहाँ से भेजा गया। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।